एक राक्षस था, इतना खतरनाक कि पूरे ब्रह्मांड के देवता उससे कांपते थे। खुद विष्णु को भी हारना पड़ा उससे। पर फिर विष्णु के शरीर से एक ऐसी शक्ति निकली जो सब बदल गई। ये है एकादशी की असली कहानी। मुरा राक्षस इतना शक्तिशाली कि उसकी दहाड़ से पहाड़ हिल जाते थे। उसने तीनों लोकों पर कब्जा कर लिया था, स्वर्ग, धरती, पाताल। इंद्र भागा, देवता छुप गए और कोई हिम्मत नहीं कर रहा था उससे रोकने की। तब भगवान विष्णु खुद आगे आए, अपना सुदर्शन चक्र उठाया, शंख बजाया और मुरा से सीधा युद्ध किया। इतनी भयानक लड़ाई थी कि पूरे ब्रह्मांड में उनके टकराव की गूंज सुनी गई, जैसे दो तूफान आपस में टकरा रहे हों। पर मुरा को एक वरदान मिला था, उसे मारना इतना आसान नहीं था। हजारों साल तक ये लड़ाई चली। विष्णु का हर अस्त्र मुरा झेल जाता था। राक्षस की ताकत घटती ही नहीं बल्कि और बढ़ती गई। जितना मारो उतना मजबूत होता गया। आखिरकार विष्णु थक गए। उनका दिव्य शरीर भी जवाब दे रहा था। वो एक अंधेरी गुफा में गए, हेमवती गुफा, और योग निद्रा में सो गए। सोचो, खुद भगवान इतने थके कि उन्हें सोना पड़ा और बाहर मुरा ढूंढ रहा था उन्हें। मुरा ने सोए हुए विष्णु को ढूंढ लिया। वो गुफा में घुसा, हाथ में हथियार, आंखों में खून की लालिमा। एक ही वार में भगवान को खत्म करने वाला था। सोचो, विष्णु जैसी शक्ति सोई पड़ी है और मौत उनके सर पर खड़ी है। पर तब कुछ अद्भुत हुआ। विष्णु के शरीर से एक दिव्या रोशनी फूटी, इतनी तेजस्वी कि पूरी गुफा जी जिमिया उठी। उस रोशनी से एक देवी प्रकट हुई, एकादशी देवी। सोने जैसी चमक, हाथ में ज्वलंत तलवार। वो विष्णु की 11वीं इंद्रिया से जन्मी थीं। एकादशी देवी ने मुरा पर टूट पदीन। उसकी ज्वलंत तलवार से हर वार एक बिजली की तरह गिरता था। मुरा ने अपने सारे हथियार चलाए, पर देवी के सामने कुछ काम नहीं आया। वो अकेली एक पूरी सेना से ज्यादा शक्तिशाली थी। और फिर आखिरी वार, एकादशी देवी की तलवार ने मुरा के सीने को चीर दिया। वो राक्षस जो विष्णु को भी हरा चुका था, एक देवी के हाथों खत्म हुआ। उसका अंधेरा देवी की रोशनी में पिघल गया, जैसे रात सूरज के सामने। जब विष्णु की नींद खुली तो उन्होंने देखा मुरा का शरीर जमीन पर पड़ा था और उनके सामने एक दिव्य देवी खड़ी थी, ज्योति से घिरी हुई। विष्णु ने हैरान होकर पूछा, तुम कौन हो देवी? तुमने मेरी जान बचाई है। विष्णु इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने कहा, तुम मेरी ही शक्ति से जन्मी हो, मेरी 11वीं इंद्रिया से। मैं तुम्हारा नाम रखता हूं एकादशी, और आज से जो भी तुम्हारे दिन हर पक्ष की 11वीं तिथि व्रत करेगा, उसके सारे पाप धुल जाएंगे। ये वरदान है मेरा। इसलिए एकादशी का व्रत सबसे पवित्र माना जाता है, क्योंकि ये खुद विष्णु भगवान का वरदान है। पापा मोचनी एकादशी 15 मार्च को आ रही है। जरूर व्रत रखना। सब्सक्राइब करो कथा सागर और कमेंट में लिखो जय विष्णु।